हेलो एवरीवन, अभी बज रहे रात के 7:45 और अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमें जाना है कैची धाम। अभी जस्ट टिकट बुक किया है रात 8:30 बजे की, तो हमें जल्दी से पैकिंग करनी है। कैसे हम जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस चीज़ का कितना प्राइस लगा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में लास्ट। अभी मेरे पास है सिर्फ 1 घंटे और इसमें मुझे करनी है पैकिंग भी, रेडी भी होना है और मैं बाहर का खाना नहीं चाहती तो मुझे डिनर भी करना है। सो इसलिए अलमारी में जो भी जल्दी जल्दी में मुझे ठीक ठाक सा दिखा वो सब कुछ मैंने पैक कर लिया। और मेरे लिए ना पैकिंग बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि मैंने कैटेगरी बना रखी है कुछ कुछ। जैसे क्लोथ्स की कैटेगरी है, उसमें मतलब टॉवल वगैरह सब कुछ आ जाता है। मेकअप की कैटेगरी है, मैं मेकअप का सामान रख लेती हूँ। बाथ की कैटेगरी है, जिसमें कि शैम्पू, बॉडी वॉश वगैरह जो लेना है वो मैं ले लेती हूँ। एक मेडिसिन की कैटेगरी है, लेकिन अभी मेरी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही तो मुझे वो नहीं लेना है। फुटवेयर की कैटेगरी होती है और मनी की कैटेगरी है, कैश, ATM कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारी कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जल्दी से पैकिंग कर लिया। और 1 घंटे के अंदर मैंने अपने घर को थोड़ा सा ठीक ठाक भी कर दिया। आकर के बाकी चीजें करूंगी। अभी तो इतना ही हो पाया, बट पहले से तो बेटर लग रहा है। सो हियर आई एम रेडी। तो मैंने स्लीपर बस बुक करवाई है, इसलिए बहुत ही कैजुअल और कंफर्टेबल ड्रेस पहनी है। एंड आई ऑलवेज प्रीफर कंफर्टेबल ड्रेस जब मैं कोई ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ। उस टाइम मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, स्टाइलिश लग रही हूँ, बस मुझे कंफर्टेबल फील करना होता है। और यार ये न्यू सैंडल जो मैंने 2300 रुपए में ली थी लाजपत नगर से रिसेंटली। तो आप भी बताना कि आप जब कोई न्यू चीज लेते हो, कोई छोटी से छोटी भी चीज हो, तो कुछ दिनों तक तो हैंगओवर रहता है ना। जैसे मेरे साथ तो रहता है, अगर मैंने कोई फुटवेयर लिया हो, कोई ड्रेस ली हो, तो कुछ दिनों तक तो मैं निहारती ही रहती हूँ उसको। आई नो आप लोगों के साथ भी होता होगा, कमेंट में जरूर बताना। सो नाउ लेट्स गो। मैं साकेत में रहती हूँ दिल्ली में, और मेरी कश्मीरी गेट से बस थी। मैंने रेड बस से ये वाली बस बुक करी थी। सो मैं आ गई हूँ सबसे पहले मेट्रो, और जो कि सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए दिल्ली में। दिल्ली में मैं 2 सालों से रह रही हूँ और यहाँ की जो जान है ना वो मेट्रो होती है। साकेत से कश्मीरी गेट येलो लाइन है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाफ एन आवर का रास्ता है, और इतनी भीड़ में भी यार मुझे बैठने के लिए सीट मिल गई, तो आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मोस्टली ऑफिस जाते टाइम आते टाइम मुझे कभी भी सीट नहीं मिल पाती। और हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट, हम टाइम से पहुंच गए हैं, लेट नहीं हुए हैं। और कश्मीरी गेट में ना जब भी आप आओगे, चाहे आप रात के 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, हमेशा ऐसी ही भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये है इसका एंट्री गेट, और यहाँ पर आते के साथ आपको करवाना पड़ता है अपना बैग चेकिंग, स्कैनिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूज हो रहे हो, न्यू आए हो दिल्ली में, तो आप यहाँ से इंक्वायरी भी कर सकते हो। सो यार मैं हमेशा तो टाइम से पहले पहुंच जाती हूँ बस के, लेकिन बस ही हमेशा लेट हो जाती है। लास्ट टाइम तो 9 बजे की बस थी और रात के 2 बजे आई थी। एंड फाइनली यार 40-45 मिनट वेट करने के बाद अब बस यहाँ पर आई है। ये मैं फर्स्ट फ्लोर में थी, जहाँ पर ना बस आती है तो एक बंदा होता है, वो अनाउंस करता है कि ये नंबर की बस आ चुकी है। तो अनाउंसमेंट का आपको वेट करना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं बस के पास। तो उसके बाद आपको मैसेज आता है कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर बस है। और मैंने यहाँ पर ना चाहते हुए भी पता नहीं चिप्स कुरकुरे ले ही लिया, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैवल में थोड़ा बहुत तो मैं खा सकती हूँ। वैसे यूजुअली मैं ये सब अवॉइड करती हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने जिंग बस प्लस की बस बुक की हुई है। और जिंग बस के साथ ना मेरा पहले एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा था, लेकिन मुझे मजबूरन यही बस बुक करनी पड़ी, क्योंकि इसी टाइम पे बैठ रहा था। हमने तुरंत में बुक करी है बस, बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम था नहीं हमारे पास। तो स्लीपर की तो पहला एक्सपीरियंस है मेरा इस वाले बस पे। तो आई वॉज वरीड कि थोड़ी छोटी स्पेस ना हो, सोकर आराम से जा पाऊँ, बट वो तो अब अंदर जाके ही पता लगेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लेट थी बस, लेकिन फाइनली हम बस के अंदर आ चुके हैं अपने कैबिनेट में, अपने कैबिन में। मतलब ये तो कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर, टोको मत मुझे। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद लगभग 45 मिनट लेट आई बस, और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मैंने स्लीपर वाली सीट बुक की है, बट आई एम शॉक्ड कि इसमें लाइट्स नहीं दी गई है। मुझे फ्लैश कैमरा ऑन करके तब जाके शूट करना पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 जगह पर उन्होंने फ़ैन ही अवेलेबल करवा के दिया है। बट मैंने ये वाली बस इसलिए की थी क्योंकि इसमें टॉयलेट है, और लड़कियों को थोड़ा सा मतलब चाहिए होता है कि अगर लॉन्ग जर्नी हो तो टॉयलेट होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा स्पेस दिखा देती हूँ। ये पर्दे लगे, और ये इस तरह से कांच का है, तो आप बिल्कुल खोल के इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर बहुत बाहर कुछ अच्छी ब्यूटी आ रही हो तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये मैंने बुक करी है जिंग बस की बस, जो मैंने कश्मीरी गेट से ली है, और मुझे सीधा कैंची धाम पहुंचाएगी। ये पूरे ट्रैवल में लेगी 8 घंटे, लेकिन ये सबसे पहले काठगोदाम पहुंचाएगी, जहाँ से ये कैब हमें देंगे कैंची धाम के लिए। बस अभी काफ़ी हिल रही है। सो आप 8 घंटे में इजीली चले जाओगे। तो हमने रात की बस बुक की है, सुबह तक पहुंच जाओगे, और ये सबसे कंफर्टेबल जर्नी आपकी होगी। आप आराम से सोते सोते पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और एज यूजुअल की झगड़े हो जाते हैं, तो हमारे भी बाहर अभी झगड़े हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ माइंड से हटाते हुए हम चलते हैं अपने सफर में आगे, और आपको सब कुछ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए ये जर्नी इजी हो जाए। मेरी हाइट है 5'6",
और मैं यहाँ पर सोकर आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बिल्कुल पैर टच कर रहे हैं। बट हाँ, इतना आपके ट्रैवल के टाइम पे जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप सो के जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिल्ली में अभी वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम वहाँ से निकले थे, लेकिन बस के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी और साफ साफ इन्होंने एमिनिटीज़ में लिखा था कि ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सारे लोगों को इन्होंने ब्लैंकेट दे दी, मुझे ब्लैंकेट अभी तक नहीं दी थी। बार बार पूछने के लिए गई तो ये 5 मिनट कह रहे थे और फाइनली कह रहे थे कि ऑफिस में बस रखा हुआ है, जब हॉल पे रुकेगी तो आपको ब्लैंकेट और पानी मिलेगा। तो लगभग 20 मिनट 25 मिनट के बाद इन्होंने मुझे ब्लैंकेट प्रोवाइड करवाया है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ों की रेटिंग तो अच्छी होती है लेकिन स्टिल उनकी सर्विस ठीक नहीं होती है। तो जिंक बस के साथ पहले भी मेरे साथ इशू हो गया था कुछ सर्विस के मैटर पे। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फास्ट ट्रैक की बसों में। वो महंगी होती है बट स्पेस भी अच्छा होता है और मतलब उनकी सर्विसेज भी अच्छी होती है। तो एक बार आप जब कहीं जाओ तो अच्छे से सर्च कर लो कि कहाँ पे आपकी सर्विस अच्छी है। सिर्फ रेटिंग मत देखो, पढ़ो भी नीचे कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आई है, उसके बाद ही आप डिसाइड करो। सो अब तो मुझे ब्लैंकेट मिल गई तो मैं चलिए अब सोने, आपसे सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो अभी सुबह नहीं हुई है, अभी बस का हॉल्ट आया है रात के 2 बजे और मुझे ऐसी हॉल्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है जो रात के 2-3 बजे होते हैं। सो यहाँ पर वॉशरूम या खाने पीने के लिए बस रुकी हुई है। और सच बताऊँ, मैं बिल्कुल रात में खाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि वैसे ही मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह देख करके ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या होता है, मैं ऑर्डर कर ही देती हूँ जाके। सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद सच बताओ यार, ये जो सीन होता है रात में हाईवे के बगल में, ये जो ट्रकें आती जाती है, ये कितना मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मतलब मैं इसके सामने बहुत घंटों तक घूम सकती हूँ। और यहाँ पर एक भैया आग जलाकर ताप रहे थे तो मैं भी उनके साथ ही बैठ गई। हालांकि इतनी ठंड थी नहीं, पर पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे थे, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भी बैठ गई थोड़ी देर। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्त रिलैक्स करने लग गई। मुझे ऐसे काउचेस और ऐसे झूले वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो लगभग 10-20 मिनट यहीं पे बैठी रही। और भी लोग वेट कर रहे थे बैठने का बट मैं उठ ही नहीं रही थी। इसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया और ये मैंने पराठे, रायता और सैलड ऑर्डर करा हुआ है। और सबसे बेस्ट चीज़ ना, ये पराठा बहुत कम ऑयल में बना था तो मुझे बिल्कुल गिल्ट फील नहीं हो रहा था इसको खाने से। सो ये खाने वाने के बाद अब तो मुझे आने लग गई बहुत जोरों की नींद। तो अब फाइनली मैं सोने जा रही हूँ। सुबह उठ करके आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी डे 2 में, तो उसके लिए वेट जरूर करिएगा। और प्लीज 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 चैनल न्यू है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मजेदार ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहूँ। सो बाय, गुड नाइट।